आज के वीडियो में जूं का जीवन चक्र समझाएंगे। आपको बता दें कि जूं एक परजीवी कीट है। जो जूं है एक परजीवी कीट होता है जो मानव के सिर में रहता है। और सिर में क्यों रहता है? क्योंकि वहां पर इसको गर्मी प्राप्त होती है, गर्मी में अच्छे से विकास कर पाता है। और यह सफ़ेद, भूरे, पीले या काले रंगों के होते हैं। इतने रंगों के पाए जाते हैं। जो जूं है इसका ऑर्डर फिथेरापिटेरा है। फिथेरापिटेरा वर्ग का कीट है। आपको बता दें कि जूं की लगभग में 533 प्रजातियां पाई जाती हैं। जो जूं है इसकी लगभग में 533 प्रजातियां पाई जाती हैं। और वयस्क जूं मानव सिर पर लगभग 30 दिनों तक जीवित रह सकते हैं। तो जो जूं होते हैं इनका जन्म कैसे होता है, चलिए इसकी लाइफ साइकिल आपको समझाते हैं। तो जूं का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ द हेडलेस, इस तरह से मैंने चित्र बनाया हुआ है। आपको बता दें कि जूं का जीवन चक्र मुख्य रूप से 3 चरणों में पूरा होता है। 3 चरण कौन कौन से हैं? पहला चरण होता है अंडा प्रावस्था। पहला क्या है? अंडा प्रावस्था होती है। एग स्टेज, ये यहाँ से यहाँ तक मैंने बनाया हुआ है, अलग अलग विकास होता हुआ। और फिर दूसरा चरण होता है निम्फ प्रावस्था। तो यहाँ से दूसरा चरण शुरू होता है निम्फ प्रावस्था। निम्फ प्रावस्था। और जो निम्फ प्रावस्था है इसमें 3 निर्मोचन होते हैं। फर्स्ट मॉल्टिंग, सेकंड मॉल्टिंग और थर्ड मॉल्टिंग होती है, यानी 3 निर्मोचन होते हैं। और इसके बाद में तीसरा चरण होता है वयस्क अवस्था। ये वयस्क अवस्था होती है। चलिए इन सब को एक एक करके समझा देते हैं। सबसे पहले है अंडा प्रावस्था या एग स्टेज। तो जूं के अंडे को निट्स भी कहा जाता है। जूं का जो अंडा है इसे निट्स भी कहते हैं। और अंडा प्रावस्था को लीट भी कहा जाता है। आपको बता दें जूं का जो अंडा होता है ये सफेद, पीले या भूरे रंग के होते हैं। भूरे रंग के होते हैं। जूं के अंडे कैसे होते हैं? सफेद, पीले या भूरे रंग के जूं के अंडे होते हैं। और अंडे बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं। छोटे छोटे से अंडे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। और एक जो मादा होती है, मान लेते हैं कि ये नर है और ये मादा है। तो जो एक मादा होती है ये मादा प्रतिदिन 4 से 8 अंडे दे सकती है। हर दिन 4 से 8 तक अंडे दे सकती है। जूं के अंडे बालों के साथ, देखिए इसमें सब में बाल दिखाए गए हैं। जो जूं के अंडे होते हैं ये बालों के साथ मजबूती से चिपके रहते हैं, मजबूती से जुड़े रहते हैं। कैसे जुड़े हैं? जो बाल होते हैं मानव के, बालों के साथ में मजबूती से जुड़े रहते हैं। जूं के अंडे बालों के साथ देखिए मजबूती से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर विकास होते हुए मैंने अंडों को दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर अभी छोटे छोटे बिल्कुल सूक्ष्म अंडे थे, फिर धीरे धीरे इनमें विकास हो रहा है। तो अंडा देखिए बड़ा हो गया है थोड़ा सा। ये जो मैंने बड़े करके अंडे धीरे धीरे करके दिखाए हैं ये 6 से 7 दिन इसमें लगते हैं। 6 से 7 दिनों में अंडे बड़े हो जाते हैं। जिसके अंडे होते हैं ये 6 से 7 दिनों में बड़े हो जाते हैं। और अब फूटने का समय आ जाता है। जब 6 से 7 दिन हो जाते हैं तब इनके फूटने का समय आ जाता है। अब देखिए यहाँ से ये जूं निकल रहा है, तो अंडा फूटा है तो इसमें से जूं निकल रहा है। जब 6 से 7 दिन हो जाएंगे तो अंडा फूट करके जूं निकलता है। मतलब अंडा फूटने के साथ में ये बाहर आ जाता है। अब क्या होगा कि यहाँ से निम्फ प्रावस्था शुरू होगी। हालांकि यहीं से शुरू हो जाती है। जैसे ही निकला यहीं से ये निम्फ प्रावस्था शुरू हो गई है। तो निम्फ प्रावस्था क्या है? निम्फ किसे कहते हैं? तो आपको बता दें कि एक सप्ताह में या एक सप्ताह के बाद, लिख लीजिए, एक सप्ताह के बाद अंडे या लीड से कह लो, अंडे या लीड से जूं निकलता है। जूं निकलता है उसे ही निम्फ कहा जाता है। निम्फ कहते हैं।
एक सप्ताह के बाद में देखिए 6 से 7 दिन हो गए थे, तो एक सप्ताह के बाद में अंडे से जो जू निकलता है उसे ही क्या कहा जाता है, निम्फ कहा जाता है। तो यही एक निम्फ प्रावस्था होती है। इसमें 7 से 8 दिन लगते हैं। अंडों से निम्फ बनने में लगभग में 7 दिन या फिर 8 दिन लगभग में है लग जाते हैं। और जो निम्फ होता है ये अपरिपक्व जीव होता है। अपरिपक्व जू होता है। जो निम्फ है ये अपरिपक्व जू होता है, यानी अनमेच्योर्ड जू या लीस होता है। और अपरिपक्व के साथ ही साथ बहुत ही छोटे छोटे से होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से होते हैं, अपरिपक्व होते हैं। और जैसे ही निकलते हैं अंडे से तो खून चूसने लगते हैं, खून पीने लगते हैं या खून चूसने लगते हैं। मानव की खोपड़ी में रहते हैं, वही खून चूसना शुरू कर देते हैं। जैसे से खून पीते जाते हैं तो खून पीकर बड़े होते जाते हैं। खून पीते रहते हैं और बड़े होते जाते हैं। इसी बीच में इसमें 3 निर्मोचन होते हैं। देखिए पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। एक निर्मोचन तो यही माना गया है और यानी मॉल्टिंग मानी गई है। और फिर ये दूसरा निर्मोचन यहाँ होता है और तीसरा निर्मोचन यहाँ होता है। यानी कि धीरे धीरे इसमें विकास होता जाता है। ये फर्स्ट मॉल्टिंग हो जाएगी, ये सेकेंड मॉल्टिंग हो जाएगी और ये थर्ड मॉल्टिंग हो जाएगी। इस तरह से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मॉल्टिंग होती है। थोड़े थोड़े दिन इसमें लगते हैं और ये मॉल्टिंग चलती रहती है। अब इसके बाद वयस्क अवस्था आ जाएगी। जो वयस्क अवस्था होती है इसमें जो जू होता है वो तिल का जो बीज होता है, तिल के बीज के आकार का हो जाता है। जैसे आपने तिल का बीज देखा होगा, उसी तिल के बीज के आकार का हो जाता है। और प्रत्येक जू, जितने भी जू बनते हैं, यहां पर तो एक दिखाया गया क्योंकि लाइफ साइकिल चल रही थी। प्रत्येक जू के 6 पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं। तिल के बीज का आकार का हो जाता है, जैसे तिल के बीज का आकार होता है। और इसके 6 पैर होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 पैर होते हैं। और जो मादा जू होती है, ये है मादा, ये है नर। मान लीजिए मादा थोड़ी सी पेट मोटा होगा उसका। तो जो मादा जू होती है नर की तुलना में बड़ी होती है। नर छोटा होता है, नर क्या है, छोटा होगा। मादा क्या है, बड़ी होगी। तो नर छोटा होता है और मादा बड़ी होती है। और वयस्क जो जीवित रहने के लिए खून पीते रहते हैं। ये क्या करते हैं, मानव का खून पीते रहते हैं जीवित रहने के लिए। और मानव के सिर में लगभग 30 दिनों तक रहते हैं। जो मानव का सिर होता है उसमें लगभग में 30 दिनों तक जीवित रहते हैं, 30 दिनों तक जीवित रहते हैं। और वयस्क अवस्था में ये प्रजनन के योग्य फिर से हो जाते हैं और प्रजनन करते हैं, यानी कि मैथुन करते हैं। और मैथुन के बाद फिर से अंडा देते हैं और इस तरह से इनका जीवन चक्र चलता रहता है। तो आशा है आप सभी लोगों को जू का जीवन चक्र अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।